अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, वीवर्स हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू हमारा जंगली बूटियों में जल धनिया। ये बूटी आम हालत में खेतों में नहीं होती, बल्कि उन जगहों पर होती है जहाँ पानी वाफर मिक़दार में जमा रहता है। यानी ये खेतों के साथ खाले चलते हैं, उनके मंडेरों के साथ पैदा होती है, या छप्पड़ों के अंदर पैदा होती है, या दलदल वाले इलाके में। इस पौधे का कद तकरीबन 3.5 फुट लंबा होता है। पत्ता इसका बिल्कुल धनिए के मुशाबे होता है, मगर उससे कदरे 10 गुना बड़ा होता है। इसका तना अंदर से खोखला होता है, मगर अंदर से खोखला होने की वजह से उसके अंदर कदरे लेसार रतूबत भरी होती है। फूल इसका पीले रंग का होता है, मगर कदरे छोटा होता है। फूल झड़ जाने की वजह से उसके अंदर एक डोडी रह जाती है, जिसमें पक जाने की वजह से एक तुखम पैदा हो जाता है। अब पौधा बहुत जहरीला होता है, इसको आम आदमी हाथ ना लगाए। तो प्यारे वीवर्स हजरात, इसका फ़ायदा आज हम बयान करेंगे। ये पौधा कदरे छाले डालता है, बहुत ज़्यादा ज़ख़म पैदा करता है, जले सड़े गोश्त को ज़ाया करता है। इसलिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करने के लिए चंबल, दद्दर और गंदे ज़ख़्मों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर फोड़े फिंसियों में पीप भरी हो, उसके ऊपर इसका लेप ज़ख़म फोड़े को फाड़कर पीप को खारिज कर देता है। कदरे लंगड़ी का दर्द पैदा हो जाए तो जिस तरफ की टांग को लंगड़ी का दर्द पैदा हो, उधर की पाँव की छिंगली पर इसका जमाद करने से छाला डल जाता है। जिसको छाले को साफ़ कर दिया जाए तो लंगड़ी का दर्द ख़त्म हो जाता है। इसको खाने से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, इसलिए कोई शख्स इसको इस तरह का इस्तेमाल करे ना। अबू अली सीना ने इसको मना किया हुआ है। पछने लगाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। पछने इसके बग़ैर ज़रर के हैं, लिहाजा इससे पछने बहुत ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं। तो दोस्तों, जो ज़ख़म बहुत ज़्यादा गंदे हों उन पर लेप कर दिया जाए तो वो गंदा गोश्त उड़ा कर साफ़ कर देता है। कदरे साफ़ करने के बाद उसको मुतासरा हिस्सा ज़ाया करके ज़ख़म को बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त निकाल के देता है, जिसको जहरीला मादा बाहर खारिज कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका इस्तेमाल बैरूनी किया जाता है।
اس کو اندرونی کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ جہاں پر سانپ نے کاٹ لیا ہو وہاں پر اس کا لیپ سانپ کے زہر کو نکال باہر پھینکتا ہے۔ چنبل اور دھدر جو اس کا لیپ اوپر استعمال کیا جائے تو اس کے گندے گوشت کو اتار کر صاف ستھرا گوشت باہر نکال دیتا ہے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ویورز حضرات، اس کا استعمال بیرونی کرنے سے بعض اوقات چھالے ڈالنے سے بہت فائدہ لیتے ہیں۔ بعض اوقات مزلق لوگ یعنی جو اپنے ہاتھ سے اپنے قضیب کو نقصان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اس کا لیپ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ پینس کی جتنے بھی کچھ حالتیں ہیں اس کو دور کیا جائے، تاکہ یہ لوگ بالکل اس سے اس کے پٹھوں کو، اس کے خون کی روانگی کو درست کر دیتا ہے۔ چھالے ڈالتے ہیں، چھالوں کو بند کرنے کے لیے دیسی گھی میں پیاز ڈال کر اس کو بعد میں صاف کر دیا جائے تو بالکل صاف ستھرا زخم بند ہو جاتا ہے، اس کے زہریلے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک بوٹی جو ہمارے پاک و ہند میں پیدا ہوتی ہے، جو عام پرانے چھپڑوں، دلدل، نہر اور کھالوں کے قریب سے عام مل جاتی ہے، مگر زہریلی ہے۔ اس کو کوئی عام آدمی ہاتھ نہ لگائے۔ جس کو اس کا پتہ نہیں ہے وہ قدرے اس سے دور رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، واللہ خیر۔ اللہ حافظ۔